लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सीरीज़। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब 2025 के कुछ क्वेश्चंस बचे थे, पहले उसको कंटिन्यू करते हैं, देन विल मूव टू क्वेश्चन नंबर ईयर नंबर 2024। क्लियर? सो दिस इज़ अ क्वेश्चन 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2। तो एज यू सी कि इसमें दो मतलब ग्राफ जो है वो मेंशन्ड है, दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मेंशन्ड है, और कुछ 5 ऑप्शंस दे रखे हैं और उसमें से 3 ऑप्शंस हमको सिलेक्ट करने हैं। क्लियर? सो लेट्स डू दिस। फर्स्ट वन इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द 0 to 3 सेकेंड। 0 से 3 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो जब भी एवरेज वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में टाइम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो 0 से 3 सेकेंड पे देखिए, है ना। तो 0 पे इफ़ यू सी द डिस्प्लेसमेंट इज़ 0, और 3 सेकेंड पे आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो अगर इससे चेक करेंगे तो फाइनल पोजीशन कितनी है, 5 है, इनिशियल 0 है एंड टाइम इज़ 3। तो 5/3 आ रहा है। तो और यहाँ लिखा है 10, तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्लियरली गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन गलत होने के बाद आप देख सकते हो बी भी गलत हो जाएगा, है ना। तो 3 बचे हैं। लेट्स चेक ऑप्शन नंबर बी। अगेन एवरेज वेलोसिटी पूछा है फ्रॉम 3 to 5 सेकेंड। 3 से 5 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछी है। तो 3 to 5 सेकेंड के बीच में आप देखोगे तो पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया है ना। मतलब चेंज इन पोजीशन पहले भी कितनी थी, चेंज इन पोजीशन पहले भी 5 है, बाद में भी 5 है। तो 5 - 5 एंड द टाइम इज़ 2, सो एवरेज वेलोसिटी इज़ 0। इसमें भी क्या लिखा है, 0। तो ये ऑप्शन तो सही बैठ गया, मतलब बी ऑप्शन सही है, और तीनों ऑप्शन में हमको बी दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर चेक करना है आपको तो देखें, बी तो हमारा सही हो ही चुका है। टी बराबर किस पे पूछा है, 2 सेकेंड पे। तो टी बराबर 2 सेकेंड पे देखिए ये इतना सा ट्रायंगल बन रहा है ना। तो आप इस ट्रायंगल में अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा से निकालते हैं। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज़ 5, बेस इज़ 1। तो क्या आ जाएगा, 5/1। आंसर इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो क्लियर समझ में आ गया कि सी भी सही है। अगर सी सही है तो आप एक चीज़ और देखें कि ऑप्शन नंबर ए भी फेल होकर जा रहा है यहाँ पे, है ना। ऑप्शन नंबर ए भी फेल कर जा रहा है। तो बच्चा क्या, डी। डी पे समझते हैं, डी पहले समझते हैं क्या है। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द 5 to 7 सेकेंड। 5 to 7 सेकेंड के बीच में, दिस इज़ 5, दिस इज़ 7, इसके बीच में एवरेज वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं, वही फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल जो है 7 पर वो कितनी है, 0, है ना। और इनिशियल कितनी है, 5 पर 5 अपॉन में बिटवीन 5 to 7। अगर आप देखेंगे 5 to 7 कितना सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड। सो इट इज़ इक्वल टू -5/2, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 5 to 7 के बीच में, -5/2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो 6.5 पे। तो 6.5 कहाँ है, 6 और 7 के बीच में कहीं 6.5 आएगा। ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, स्लोप निकालना है तो ये एंगल थीटा करना पड़ेगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 10, है ना। इफ यू सी परपेंडिकुलर इज 10, बेस इज 1। तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। लेकिन इसमें कितना आ रहा है, 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन भी हमारा फेल कर जा रहा है ना। द एवरेज वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 9 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी टी बराबर 0 से 9 सेकेंड के बीच में कितनी बता रहा है, 0। तो ये तो सही बात है क्योंकि इस पे और इस पे पोजीशन क्या है, सेम है। चेंज इन पोजीशन क्या है, 0 - 0, टाइम कुछ भी हो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ई नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली BCE जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक है।
Let's move to next question. So next question is, the motion of an aeroplane is represented by the velocity time curve. ठीक है, एरोप्लेन का मोशन किससे पता चल रहा है? वेलोसिटी टाइम कर्व से पता चल रहा है. तो हमसे बोल रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इन द फर्स्ट 30.5 सेकेंड इन किलोमीटर. ठीक है, 30.5 सेकेंड देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर आएगा. दिस इज 30.5 सेकेंड, करेक्ट. और आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज वेलोसिटी टाइम कर्व, है ना. और वेलोसिटी टाइम कर्व में हमसे डिस्टेंस बोला है. अब देखो, डिस्टेंस निकालना है. वैसे तो वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्टेंस भी बताता है. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज नहीं हो रहा. तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया अगर अपन कैलकुलेट कर लें तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी. तो चलो एरिया निकाल लेते हैं. अब एरिया निकालने का क्या तरीका है, यहाँ पर एरिया रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, करेक्ट. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये तो ट्रेपेजियम है. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस ये वाला जो रेक्टेंगल स्क्वायर है या रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है. तो ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. देख लो, ये 200 है, ये कितनी है 400. तो क्या आ जाएगा 200 प्लस 400 इंटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ इज हियर, लेंथ को अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा 30.5 है. उसमें से क्या माइनस कर दो, उसमें से 2 माइनस कर दो तो लेंथ आ जाएगी 28.5. तो लेंथ इज़ 28.5 इंटू ब्रेथ इज़ 400. ठीक है, सो 2 से 2 हो गया कैंसल आउट, ये हो गया 600 प्लस ये हो गया आपका 400 प्लस 28.5. तो इट इज़ 11400. ठीक है, और इसमें अपन ने प्लस करा कितना 600. तो कितना आंसर आ जाएगा 1200 मीटर. बट एज यू नो द आंसर शुड बी इन किलोमीटर. तो हम अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर. तो आंसर इज 12 हियर. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In this question, which of the following curve plausibly represent one dimensional motion of particle? See, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मिस्टेकन है ना. मैंने जिस बुक से लिया है आई थिंक या तो उन्होंने गलत मेंशन करा है. ठीक है, बट ये क्वेश्चन एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट द वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल. करेक्ट, नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट. तो देखो इसमें क्लियर आंसर आपको दिख रहा है, जैसा कि सब आपने भी पढ़ा होगा कि जो टाइम है वो कभी नेगेटिव नहीं होता. तो अगर टाइम ही नेगेटिव हो जाएगा तो वो कोई कर्व रिप्रेजेंट नहीं करेगा. तो अगर आप सी ऑप्शन देखोगे तो सी ऑप्शन में टाइम नेगेटिव हो रहा है तो ये कर्व रिप्रेजेंटेड नहीं है. तो हमारा आंसर भी एक्चुअल में ये होगा क्योंकि इसमें टाइम क्या है नेगेटिव. तो क्लियरली जो आंसर है, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव. तो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि जो आंसर सी है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. क्लियर है. सो मैं नेक्स्ट वीडियो एक और अपलोड करता हूँ. 2024 के कुछ क्वेश्चंस हम पहले सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. थैंक यू वेरी मच.